अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, प्रीवियस लेक्चर के साथ ही अगला पोर्शन है ये। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा कि हम जान रहे थे, जैसा कि हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक ऐसी स्टेट आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब इधर से बस इधर को जा रही है, फैसलाबाद से लाहौर बस जा रही है 140 की स्पीड से, और लाहौर से फिर वापस फैसलाबाद में आ रही है 140 की स्पीड से, तो हम कहेंगे कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है, क्योंकि आगे जाने वाली रेट और पीछे आने वाला रेट इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन लेते हैं, दैट इज ए जो है वो रिएक्टेंट है और कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, और बी जो है वो रिवर्स हो गया दोबारा ए के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो में नजर आ रहा है। तो समझे कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कब आएगी, हम ग्राफ बनाते हैं। जब आपके पास स्टार्ट रिएक्शन होगा, रिएक्शन अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्ट में आपके पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो बहुत हाई है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जीरो है ऊपर की तरफ कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है जब टाइम जीरो है, ठीक है, टाइम इधर को बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन इधर को बढ़ रही है। तो जैसे ही टाइम जो है वो बढ़ेगा, आगे जाएगा, तो देखें इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है, कम होते 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 यहाँ पे आगे देखें आगे कांस्टेंट हो गया, आगे चेंज नहीं हो रही, ना ऊपर को जा रही है ना नीचे को आ रही है, ना ज्यादा हो रही है ना कम हो रही है। तो पीछे से कम हो रही थी, आगे आके यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। मतलब यहाँ पे जो मैंने ब्लैक स्पॉट लगाया है, ये जो ब्लैक लाइन है, इट मींस यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। इसी तरह जब रिएक्टेंट कम हो रहा था तो देखें रेड लाइन, प्रोडक्ट जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और आहिस्ता 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 प्रोडक्ट जो है बढ़ता 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 यहाँ पे जाके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी फिक्स हो गई। मतलब जब रिएक्टेंट मजीद कम नहीं हो रहा तो प्रोडक्ट मजीद ज्यादा नहीं होगा, तो वो जो स्टेट आती है उस हम स्टेट को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले एक बात याद रखिएगा कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, फॉरवर्ड, और जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है तो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन फास्ट हो रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आता है दोनों इक्वल हो जाते हैं। जब दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। याद रखिएगा एक पॉइंट दोबारा से, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी कांस्टेंट हो जाती है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट्स पे कुछ कंडीशंस हैं, और जैसा कि मैंने पीछे आपको ग्राफ दिखाया, पीछे वाला ग्राफ ये था, अब दो ग्राफ और आ जाते हैं। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है वो इक्वल हो जाती है। तो ये पॉइंट जरा जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल भी हो सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा भी हो सकती है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब तीन कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हम जरा ये वाली कंडीशन देख चुके हैं, इसको देखते हैं। इस कंडीशन में आपने देखा कि रिएक्टेंट कम हो रहा था, होता 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 इक्विलिब्रियम पे उसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से भी कम हो गई। ये देखिए ये वाला जो ग्राफ है, इसमें ये जो ब्लैक लाइन है ये रिएक्टेंट की थी, ये प्रोडक्ट से नीचे आ गई है। इक्विलिब्रियम यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे देखें ये लाइन नीचे आ गई है। तो इट मीन्स जब इक्विलिब्रियम आया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम थी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया ना, तो यहाँ पे देखें रेड ऊपर है और प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है वो नीचे है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है। एक स्टेट ये आ गई जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है। दूसरी स्टेट समटाइम ये आ सकती है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से ज्यादा ही रही है। देखें इस तरह का ग्राफ, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, और यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गई। इस तरह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है हो रही है हो रही है, और यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गई। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। जहाँ पे इक्विलिब्रियम आया है वहां पे आप देखें जरा कि रिएक्टेंट ऊपर है, उसकी कंसंट्रेशन 5 है, मतलब ज्यादा है, और प्रोडक्ट नीचे है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट 3 है। तो ये भी स्टेट आती है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा होता है, ये भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। और समटाइम ऐसे भी हो सकता है कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। मतलब यहाँ पे देखें ये जो लाइन आपस में मैच कर रही है जहां पे इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में नॉर्मली 3 स्टेट्स आती हैं कंसंट्रेशन वाइज। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा हो सकती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से कम हो सकती है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के इक्वल भी हो सकती है। असल तो काम यही ना कि हमने कांस्टेंट करनी है। तो कांस्टेंट मतलब इक्वल नहीं होता, कांस्टेंट का मतलब है कि बढ़ नहीं रही ना ही कम हो रही है। तो कांस्टेंट में ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने एक केसी का कॉन्सेप्ट दिया है। केसी जो है बेटा, जब ये वाली सिचुएशन हो, केसी एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तब हम जो रेशियो होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम केसी बोलते हैं।
याद रखिएगा एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो इस रेशियो को हम केसी नहीं कहेंगे। केसी इज एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा तभी ये कांस्टेंट आएगा। इस वजह से याद रखिएगा जब इक्विलिब्रियम आता है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो केसी की वैल्यू 1 से कम होगी। अगर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और इसी तरह अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो तो आपके पास केसी की वैल्यू 1 होगी। इसको हम आगे अगली स्लाइड में भी समझ देंगे कैसे, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी है। अब यहाँ पे देखें, पहले आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवा दूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है जब इक्वल होते हैं तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कांस्टेंट हो जाती है। तो उनकी जो रेशियो होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे एट इक्विलिब्रियम, उस रेशियो को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं कि रिएक्शन है ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर और बी दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है ए के अंदर, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पे, ए कंसंट्रेशन पे। मतलब अगर ए ज्यादा है तो फॉरवर्ड ज्यादा मूव करेगा, और इसी तरह जो इधर से इधर को जाने वाला रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा बी। अगर बी ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होंगी, तो रिएक्शन इधर को ज्यादा फास्टली जाएगा। मतलब रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन बी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह अगर आप इसको इक्वलाइज करें तो आपके पास आ जाएगा आर एफ इज इक्वल टू के एफ। ये आपके पास कंसंट्रेशन को ज़ाहिर है प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम शिफ्ट करते हैं तो इक्वलिटी और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो ये है फॉरवर्ड रेट का कांस्टेंट और ये है रिवर्स रेट का कांस्टेंट। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। आर एफ इज इक्वल टू आर आर। अब आर एफ की वैल्यू ये है के एफ ओवर के एफ मल्टीप्लाइड ए कंसंट्रेशन पुट कर दें। आर आर की वैल्यू ये है के आर इंटू बी कंसंट्रेशन। तब आप आगे जब इनको कांस्टेंट्स को एक साइड पे करेंगे और कंसंट्रेशन को एक साइड पे करेंगे तो आपके पास ये रेशियो आ जाएगी के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं केसी। याद रखिएगा केसी हमेशा आपने इक्विलिब्रियम पे लेना है। अब यहाँ पे देखें, अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी ज्यादा होगी कंसंट्रेशन ऑफ ए से, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिछले ग्राफ के अंदर, तो आप उसमें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखें, बी ऊपर है ए नीचे है। अगर बी ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है, ये वाला पॉइंट प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। इसी तरह अगर आप देखें कि हमारे पास जो बी है वो कम हो ए ज्यादा हो, तो आंसर 1 से कम ही आएगा। तो बी क्या है? प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट जो है वो कम है रिएक्टेंट से तो आंसर 1 से कम आएगा। इस तरह यहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये ग्राफ्स हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।